आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉरस वालों के हवाले से। जानेंगे कि इनके लिए मई का महीना इनके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं टॉरस वालों को ये कहना चाहूंगी कि आपके लिए मई का महीना बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे आइडियाज भी मिलने वाले हैं आपके करियर के रिलेटेड। वो लोग जो वे इस वक्त करियरलेस हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है या फिर वो किसी भी फील्ड में एडजस्ट नहीं हो रहे, उनको समझ नहीं आ रही कि उनको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए जिसमें वो अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। तो मई का महीना उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। मई के महीने में आपको बहुत ही अच्छे आइडियाज मिलेंगे और इस महीने में आपका माइंड भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, तो इस वजह से आपको चीजें भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तीन चीजें इस महीने में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लव लाइफ हो गई, मैरिज हो गई, करियर एंड हेल्थ। खास तौर पर आपकी लव लाइफ पर बहुत ही बड़ा आपको चेंज देखने को मिल सकता है। स्पाउस के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। स्पाउस का बदलता हुआ नेचर भी देखने को आपको मिल सकता है। बाकी इस महीने में एक चीज है जो कि आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। अगर आपने वो चीज इग्नोर की तो फिर आपका मेंटल पीस खास तौर पर डिस्टर्ब रहेगा, और जब मेंटल पीस इंसान का डिस्टर्ब रहता है तो फिर उसको किसी भी चीज में सुकून नहीं मिलता। तो इसलिए आपने यहाँ पर बहुत सी चीजों को मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर कोशिश करूंगी कि आपको समझा पाऊँ। सबसे पहले तो महीना आपको दो चीजें भी सिखा कर जाएगा। एक ये चीज होगी कि आप यहाँ पर बॉर्न क्यों हुए हैं, और दूसरी एक चीज कि आप किस चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि इस महीने में आपको एक ऐसी चीज भी मिलेगी जिसमें आप बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज में आप ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे जो कि आपके काम की है नहीं उसमें, यानी कि आपके रिलेटेड आपके लिए कोई अच्छाई नहीं है और आप उस चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज भी आपको महीने में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। बाकी इस महीने में एक चीज जो रहने वाली है वो है आपके इमोशंस। आपके इमोशंस बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सेंसिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। हर चीज में आप बहुत ही जल्दी इमोशनल भी हो जाओगे, और यहाँ पर फैमिली मैटर्स भी स्ट्रांग है, खास तौर पर आपके रिलेशनशिप में। तो उसमें आपको बहुत से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपके इमोशंस आप पर हैवी रह सकते हैं, तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ये आपके लिए एक डिप्रेशन का बाइस बन सकता है। तो इस वजह से जितना हो सके आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा अपने इमोशंस को यहाँ पर यानी कि अपने इमोशंस में जितना ज्यादा आप बहेंगे, जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए चीजें खराब होती जाएंगी। बाकी इस महीने में आपको पेशेंस लाजमी रख के चलना है, क्योंकि वैसे तो टॉरस वाले लोग स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग नेचर के हैं, लेकिन इस महीने में बहुत से लोग आपके पेशेंस को टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए आपको हर किसी के सामने बहुत ही ज्यादा शो ऑफ भी नहीं करना है, या फिर किसी से बहुत ही ज्यादा घुलना मिलना भी नहीं है, खास तौर पर कोई किसी आउटसाइडर से, चाहे आपका कोई वो फ्रेंड ही क्यों ना हो। बहुत ज्यादा उनके साथ ना अपने प्लान्स आपने उनको बताने हैं, ना अपने सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करने हैं। तो इन चीजों का जरा आपने एहतियात करना है। बाकी यहाँ पर आगे बात करते जाएं तो करियर तो जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा अच्छा है इस महीने में, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो कि आपको मिलने चाहिए। तो इसमें अक्सर लोग मायूसी की तरफ भी चले जाते हैं, जहां पर वो इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। और बाकी अगर वो अपने कोवर्कर्स को देखें या फिर अपने इधर इधर के लोगों को देखें, वो इतना मेहनत नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसमें आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। आपके मंथ के एंड तक आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इंशाल्लाह मिलेंगे। जॉब वालों के हवाले से जॉब में बहुत ही अच्छे प्रमोशंस के सिग्नल्स हैं इस महीने में। बाकी बॉस भी आपकी मेहनत को बहुत ज्यादा नोटिस करेंगे, तो लाजमी है कि आपने कभी भी इसमें सुस्ती नहीं दिखानी। जितना ज्यादा आप सुस्ती और काहली का मुजाहिरा करेंगे,
उतना ज्यादा आपका काम भी डिस्टर्ब होगा और आप खुद भी डिस्टर्ब रहेंगे, आपके बॉस वगैरह भी आपके काम से ज्यादा खुश नहीं होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना काम खुद से ही करें। जितना हो रहा है, जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, उतना ज्यादा एटलीस्ट आप उस पर वर्क करें। बाकी महीने के एंड तक फिर इंशाल्लाह आपके लिए चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। बिजनेस वालों के हवाले से बात करें तो बिजनेस वालों के लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ द मंथ में इनको चीजें बहुत ही अच्छे होती हुई नजर आएंगी, न्यू क्लाइंट्स भी इनको मिलेंगे और काफी चीजों में ये लोग इनका लक बहुत ज्यादा इनको प्रॉस्पर करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये है कि इनको अगर ये कहीं पर पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी के साथ, तो पार्टनरशिप का ये है कि अच्छे तरीके से जब आप अगले इंसान को समझ नहीं लेते तब तक आप इस चीज की तरफ ना जाइएगा, बहुत ही जल्दी डिसीजन ना ले लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके फिर आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि पार्टनरशिप में इस महीने में चीटिंग के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो इस वजह से चीटिंग हो सकती है आपके साथ, तो एहतियात करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये मई का महीना बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। मई के महीने में आपका फोकस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये है कि आपको ये महीना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन सिखाएगा। जिन स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन की कमी है या फिर उनमें यानी कि वो बहुत जल्दी स्टडी से थक जाते हैं या फिर जिनको स्टडी करना पसंद नहीं आता ज्यादा, तो उनके लिए ये महीना अच्छा है। उनको बहुत सी चीजें सिखाएगा, किस तरह से आप अपना फोकस रखेंगे अपनी स्टडीज पर, किस तरह आप अपनी स्टडीज को लेकर चलेंगे, कामयाब आगे होंगे। तो ये सारी चीजें आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी इस महीने में। और थोड़ा फाइनेंस के हवाले से बात करें तो इस महीने में आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। बहुत ज्यादा अखराजात तो नहीं है, लेकिन शॉपिंग या फिर अननेसेसरी चीजों में जरा आपका खर्च बढ़ सकता है। बजट को आप मैनेज करके चलिएगा तो चीजें आपके लिए आसान रहेंगी। आपके फ्रेंड्स की तरफ से या फिर किसी भी आपके रिश्तेदार या किसी करीबी की तरफ से आपको गिफ्ट्स या बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, चीजें वगैरह। और आपकी इनकम भी इस महीने में बहुत ज्यादा ये है कि अच्छी जाने वाली है। जॉब वालों के लिए सैलरी इंक्रीज होगी और बिजनेस वालों के लिए भी ये महीना बहुत ज्यादा बेस्ट है। सेव आप लोग पैसा अगर करते हैं महीने के फर्स्ट हाफ में, तो आगे जाके यही पैसा आपके बहुत ज्यादा काम आएगा और आगे जाके आपको बहुत ज्यादा चीजों में फायदा भी देगा। तो पैसे को सेव करके चलना अच्छी बात है। यहाँ पर आपने ऐसे ही आपके पास पैसा आ गया और आप उसको यूं ही चीजों में अननेसेसरी चीजों में आप उसको खर्च करे जा रहे हो, तो फिर आगे जाके इस चीज का आपको गिल्ट भी रह सकता है और बाद में फिर आपके लिए यही स्ट्रेस का बाइस भी बनेगा। तो इसकी आपने जरा एहतियात करनी है। मैरिज और पर्सनल रिलेशंस की बात करें तो इस महीने में पर्सनल रिलेशंस भी बहुत ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा आपका इस महीने में जो रिलेशंस बन रहे हैं उसमें कुछ हद तक नेगेटिव रिलेशंस भी हैं और वो नेगेटिव रिलेशंस आगे जाके मसले मसाइल भी बन सकते हैं। वैसे तो रिलेशंस इस महीने में ज्यादा हद तक खराब नहीं है, अच्छे ही हैं। यानी कि किसी सिंगल टॉरस वालों की बात करें तो उनके लिए किसी ऑनलाइन किसी से कनेक्शन बन सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है। लेकिन एक चीज जरूरी याद रखिएगा कि किसी से भी जल्दी अटैच मत होइएगा और जब तक कि आप आगे जाके उनको अच्छे तरीके से समझ नहीं लेते तब तक आप कभी भी अपने रिलेशन को बहुत ज्यादा आगे की तरफ मत ले जाइएगा, क्योंकि आगे जाके फिर ये आपके लिए ही मसला बन सकता है। तो इसलिए जरा एहतियात कीजिएगा, नेगेटिव रिलेशन से जितना हो सके बचिएगा। मैरिड टॉरस वालों के लिए ये महीना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट हाफ में इनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चीजें भी काफी अच्छी है। स्पाउस के साथ इनका बहुत ज्यादा पहले से भी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग मिलेगी आपको। स्पाउस को अच्छे से आप मई के महीने में और भी ज्यादा समझ पाएंगे और ये एक चीज है कि ज्यादा आप मिसअंडरस्टैंडिंग से थोड़ा बचिएगा। किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट कभी भी अपनी लाइफ में मत होने दीजिएगा, ना किसी की बातों को सुनिएगा, ना उन पे गौर कीजिएगा। अगर आप अपने रिलेशन को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने स्पाउस के साथ खुश रहना चाहते हैं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी किसी और की बातों में ना आए और अपने स्पाउस की आप जितना ज्यादा मानेंगे, आप उनकी सुने तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी।
बाकी ओवरऑल ये महीना अच्छा है। फैमिली मैटर्स की बात करें तो जरा फैमिली में पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फैमिली आपको सपोर्ट करती हुई तो नजर आएगी, लेकिन बहुत सी चीजों में आपस में आपके बहुत ज्यादा गिले शिकवे कुछ हो सकते हैं। सिबलिंग्स के जानिब से आपको थोड़ी टेंशन मिल सकती है, उनसे थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पेरेंट्स के हवाले से भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, यानी कि जो चीज आप चाहते हैं वो अगर आपके पेरेंट्स ना माने तो इस चीज पर थोड़ा नाराजगी वगैरह इस तरह की चीजें आ सकती है। तो कोशिश करें आप भी कि आप अपने पेरेंट्स की बातों को भी जरा सुने, उनकी बातों पर भी गौर करें और अपना भी ये है कि पॉइंट ऑफ व्यू आप लाजमी रखें। फिर आगे जाके ये है कि मसले नहीं बनेंगे और आपस में अच्छे तरीके से आप हर चीज को सुलझा पाएंगे। खानदानी मामलात भी इस महीने में ज्यादा बुरे नहीं हैं, एवरेज ही हैं। ये है कि ज्यादा इंटरफेरेंस कुछ रिश्तेदारों की देखने को मिल सकती है, कुछ गुड न्यूज भी आपको देखने को मिल सकती है फैमिली में, और बहुत ज्यादा रिश्तेदारों की तरफ से कहीं पर तकरीबें या फिर फंक्शंस वगैरह हो सकते हैं, तो उसमें भी आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी। हेल्थ की बात करें तो इस महीने में जरा हेल्थ के भी इतने मसले मसाइल नहीं है, ओवरऑल हेल्थ भी आपकी अच्छी है। थोड़ा सा नेक पेन या फिर बैक पेन आपको हो सकता है, नींद थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर रात को लेट नाइट ना जागिए और जितना हो सके कोशिश कीजिए कि दिन में ही अपनी स्टडीज को कंप्लीट रखिएगा। और बाकी लोगों के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि आप लोग अपनी लेट नाइट जागने की आदत को छोड़ दीजिए और जितना भी आपका चाहे काम है, ऑफिस वर्क है, जितना भी है आप दिन में कोशिश करें कि कीजिए, रात को लेट नाइट ना जागे। इससे आपका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होगा और बाकी भी चीजें यहाँ पर डिस्टर्ब रहेंगी, तो इस वजह से ये चीज आप लाजमी याद रखिएगा। बाकी हेल्थ आपकी अच्छी है। स्पाइसी फूड से बचना जरूरी है। इस मई के महीने में स्पाइसी फूड को ज्यादा अवॉइड कीजिएगा आप। और बाकी फ्रेश फूड है और फ्रूट्स हैं बहुत ही अच्छे, आप वो ज्यादा यूज करें, बहुत ज्यादा बेहतर है। रेमेडीज की तरफ बढ़ते जाएं तो इस महीने में जो रेमेडीज आपके लिए बेस्ट रहेंगी, जो आपको सपोर्ट करेंगी, वो है लकी कलर की बात करें तो इस महीने में ग्रीन कलर आपके लिए लकी रहने वाला है। आप वो कलर पहने जितना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। डोनेशन की बात करें तो जो चीज आप सदकात दे सकते हैं उनमें व्हाइट चीज, किसी भी व्हाइट चीज का आप सदका दे दें, या फिर यहाँ पर रेड चीजों का जैसे गोश्त हो गया और रेड कलर की जितनी भी चीजें आ जाती हैं उनका भी आप यहाँ पर डोनेशन दे दें। किसी गरीब या जरूरतमंद को आप व्हाइट चीजों में कुछ मिठाई, यहाँ पर चावल या इस तरह की चीजें दे सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा इस महीने में आप दुआएं लेंगे लोगों की, जितना ज्यादा आप जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, उतना ही ज्यादा ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। अल्लाह की तरफ से भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे, एक तरह से कहते हैं ना कि ब्लेसिंग जो मिलती है वो आपको मिलेगी इस महीने में। बाकी आपके लिए महीना अच्छा है। सूरह बकरा है, सूरह बकरा की तिलावत करें और सूरह नास, इनकी आप अच्छे से तिलावत किया कीजिए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर हो सके तो पानी पे दम करके भी पी लें, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको तमाम यहाँ पर मुसीबतों और बहुत सी बुरी चीजों से आपकी हिफाजत करता है।